कैसे है? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी, मतलब प्रश्नावली 4.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघाती समीकरण को मूलों का आश्रित हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्व करें। कह रहा है कि यदि ये द्विघाती समीकरण का मूल अगर है, इसका मूल आश्रित है, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्व करें। कहने का इसका मतलब ये है कि ये द्विघाती समीकरण को दिया है, यदि इसका डी ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है, तो यही द्विघाती समीकरण को सॉल्व करके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, मतलब पूर्ण वर्ग छूट गया, पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा सॉल्व करें। तो क्या करेंगे, पहले डी निकाल के देखेंगे। डी कैसे, देखिए कैसे सॉल्व करने का तरीका हम लिख दिए है, सॉल्विंग प्रोसेस। पहले क्या करेंगे, ये तो हम लोगों का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई द्विघाती समीकरण हमको लोगों को दिया है। यहाँ पे क्या है, चेक करेंगे कि डी बड़ा है कि नहीं जीरो से, या डी बराबर है क्या जीरो के। यदि ये दो केस है, अगर ये दो केस पॉसिबल है, यदि डी बराबर आ रहा है जीरो के तब पर भी, या डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तब पर भी, मतलब डी जीरो से बड़ा आ रहा है तब पर भी, या डी जीरो के बराबर आ रहा है तब पर भी हाँ इसका अस्तित्व पॉसिबल है। यदि डी निगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस में अगर डी आ रहा है, डी का मान यदि -4 -1 मतलब निगेटिव आ रहा है, कुछ भी निगेटिव आ रहा है, तो उसका अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। मतलब उसका जो वैल्यू आएगा, उसका जो एक्स का जो मान आएगा, उसका जो रूट्स आएगा, उसका जो जीरो जाएगा, ये सब जो आएगा ना, वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ना, मतलब वो इमेजिनरी में आने लगेगा। आप लोग जब क्लास 11th में पढ़िएगा, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कब हम लोग बोलेंगे ये पॉसिबल है, यदि उसका डी ग्रेटर देन जीरो हो या बराबर जीरो हो। तो पहले डी चेक करेंगे सब में। तो डी कैसे चेक करते थे, ए क्या है इसमें, ए सर 2 है, बी क्या है -7 है, सी क्या है सर 3 है। कितना क्लियर है, इसी फॉर्म का है ना। तो हम लोग कंपेयर किए, ए की जगह पर क्या है सर 2 है, बी की जगह पर क्या है -7 है, सी की जगह पर क्या है 3 है। कोई भी द्विघाती समीकरण इसी रूप का होता है ना, ax² + bx + c का रूप का होता है। हाँ सर, तो a कितना है सर 2, b कितना है -7 और c कितना है 3। अब क्या करेंगे सर, d निकालेंगे, लेकिन d बराबर होता है क्या है b² - 4ac। तो क्या होता है सर, d बराबर सर b² - 4ac रहता है। b कितना है सर -7 है, सर -7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई सर a कितना है सर 2, और सर c कितना है सर 3 है। क्लियर, हाँ सर। अब क्या करेंगे, -7 का स्क्वायर सर 49, -7 का स्क्वायर क्या होगा -7 मल्टीप्लाई -7 माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49, 49 आ गया साथ साथ 49 माइनस 4 × 6 मतलब 6 से 24। डी कितना आ रहा है सर 25, मतलब सर डी बड़ा आ रहा है जीरो से, डी जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा है ना इधर, मतलब ये मतलब इसका मतलब होता है बड़ा, जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो से ये बड़ा है डी, मुंह जीरो निकल रहा है तो वो बड़ा, तो डी बड़ा है जीरो से, तो डी तो पॉजिटिव है। हाँ सर, हम बताए थे यदि डी बराबर जीरो भी हो या डी बड़ा भी हो जीरो से, तब पर भी यदि हाँ पॉसिबल है, तो सर पॉसिबल है, हम लोग डी चेक कर लिए। अब इसको यही अब कह रहा है कि इसी को आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे, डी तो निकाल लिए, ऐसे करेंगे। अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये प्रोसेस के द्वारा। पहले क्या करेंगे, जो भी ए है सबसे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब ए से हम लोग पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ए से क्या करेंगे, जो भी आप लोगों का द्विघाती समीकरण दिया है 2x² - 7x + 3 = 0, ये दिया है हम लोगों का द्विघाती समीकरण। पहला क्या करें सर, 2 से डिवाइड कर देते, मतलब जो भी ए है वो सबसे डिवाइड कर दीजिए सब में। तो ए क्या है सर 2 है ना, तो 2 से हम लोग सबको भाग दे दिए, तो ये क्या बच गया x²। हम लोग क्या किए, भाग दिए 2 में, सबसे भाग दिए, ये कितना हो जाएगा 7/2x + 3/2, और 0 में भाग देंगे तो 0 ही रह जाएगा। क्लियर है यहाँ से।
इसमें भाग दिए तब ना, ये इसमें भी भाग दिए तो 2 से 2 कट गया, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। अब क्या किया सर में तो हम लोग भाग दे दिए, हम लोग अब ऐसे लिखो इसको, पहले दूसरा ये ऐसे लिखना है, x² माइनस 7x/2 बराबर, प्लस इधर है तो बराबर तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। क्लियर? हाँ सर। अब क्या करते हैं, अब इसका फैक्टर बनाओ, मतलब इसका अब हल करो इसी तरीके से। अब फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो अब सोचो कि कैसे इसको फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ax² b² प्लस 2ab होता है। हाँ, अब इसको इस फॉर्मेट में लिखो। कैसे लिखेंगे सर, हम लोगों को सिर्फ यही 2 मालूम है। अब लिखो कैसे भी करके लिखो, मतलब अगला स्टेप क्या है, इसी तरह a प्लस बी के होल स्क्वायर बनाओ। अब कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। एक जगह पर सर x, तो x का स्क्वायर सही है सर, प्लस 2 इंटू a की जगह पर क्या है सर, 2 इंटू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a², ये भी लिख सकते हैं, प्लस 2ab प्लस b² होता है ना। अब 2 तो है सर, a कितना है सर, ax है, और क्या है 7/2 है। बात तो आ रहा है वही, माइनस है, बात तो वही आ रहा है ना, बात तो यही लिखे, लेकिन अभी भी बन नहीं रहे काम सर। आप पूरी बात को तो ऐसे लिख दिए, अब देखो क्या इसमें कुछ अभी बन रहा है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सर ये पूरा बात आया कहाँ से, कहाँ है, मतलब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं सर, तो कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ 4 कर देंगे तो सही रहेगा, नहीं समझे, यहाँ पे 4 क्यों किया, अगर इससे हम लोग फिर डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 2 से 2 कर देंगे तो बात वही आ जाएगा, तो 4 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी जस्ट बता रहा है, या क्या इस रूप में अभी तक बन गया, a² प्लस 2ab, a² प्लस 2ab मतलब b सर इतना, फिर सर b², b कितना है सर, b कितना ये है। 1 मिनट, अगला प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। इसको मिटा देगा, b बड़ा आ रहा है तभी हम निकाल रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है क्या, x² प्लस 2ab प्लस b²। 1 मिनट देखिए कैसे बना, फिर से देखिए, थोड़ा मजा नहीं आया। क्या x² माइनस 7x बराबर माइनस 3/2, क्लियर। देखिए बाबू, हम लोगों को यही को इस फॉर्म में लिखना है कि इस प्रकार हम कुछ बना सके इसको, तो x² को x² लिख सकते हैं, हाँ, प्लस 2 इंटू a कितना है x, b कितना, ये सॉरी ये 2 है ना डिवाइड में, लेकिन अभी सर ये नहीं बन रहा है, और माइनस यहाँ कर देंगे तो नहीं बन रहा है सर, क्यों बाबू, इसी से कट जाएगा ना, तो सिर्फ यही बचेगा, लेकिन सर ये चाहिए, तो क्या इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, अब काटेंगे तो यही बच गया। अब देखिए जो लास्ट में आया, हम लोग पहले सोच लिए, सोचना थोड़ा पड़ेगा, थोड़ा ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा मतलब कर दीजिएगा, जो भी रहे अंक उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, बात क्लियर है, जो भी अंक आए ये फॉर्म का उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब यही वाला अंक को जोड़ दीजिए, माइनस 3/2, अब ये जोड़े तो इसको हटाना भी, इधर भी जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसा ही काहे किए। देखिए बाबू, अगर हम फाइनली इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, और इससे ये कटेगा, बात पूरा यही लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो जोड़े उसको बाद में घटा भी दिए ना, बराबर के उस पर जोड़ दिए मतलब घटा भी दिए ना, बात क्लियर है यहाँ तक क्या। अब क्या करेंगे इसी को, अगर नहीं क्लियर है तो फिर हम सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। a² प्लस सर 2ab प्लस b² मतलब सर a प्लस b का होल स्क्वायर है सर, a कितना है यहाँ पे ये, अब b कितना है सर माइनस 7/4 है ना, का होल स्क्वायर बराबर क्या है, इसको आप तोड़ो, माइनस 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49, 4 का स्क्वायर 16, क्लियर है यहाँ तक, माइनस 7y माइनस 4 मतलब 4, इसको डबल टाइम्स करेंगे, माइनस माइनस प्लस 49/16, इसको इतना लिख सकते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, माइनस 24 प्लस 49, क्या एलसीएम लेने आता है ना, एलसीएम लिए हम 8
8 24 प्लस इसमें से घटाएंगे तो 25/16 आ जाएगा। क्या आएगा? 25/16। कितना है? 25/16। ओके, 25/16 आ गया। हाँ सर, क्या ये किसका स्क्वायर है? 5/4 का स्क्वायर है, 5/4 का स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर, ये प्रोसेस को थोड़ा मिटा देंगे आप, जगह नहीं है फिर ऐसे करके जाना पड़ेगा। देखिएगा एक ही क्वेश्चन में थोड़ा समझ में परेशानी हो सकती है, फिर भी धीरे धीरे हम लोग अपना स्पीड पकड़ लेंगे। अब क्या ये लिख सकते हैं? आप उतारिए, क्या है? x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर। इसको इधर आप ले आइए, x - 7/4 हो जाएगा, x - 7/4 का स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? बराबर के इधर प्लस रहता है तो इधर माइनस हो जाता है, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब कुछ याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे एक और a² - b² क्या होता है? a + b इंटू a - b होता है। तो ये क्या a² - b² बराबर क्या होता है? a + b इंटू a - b। a² - b² आपको दिख रहा है? ये पूरा a मान लीजिए, पूरा a का स्क्वायर है, पूरा b का स्क्वायर, ये माइनस है। क्या होता है? a + b। a + b सर क्या होता है? a + b। तो a कितना है? x - 7/4। a पूरा ये है और b कितना है सर? 5/4। क्लियर? क्लियर? हाँ। और a - b, a कितना है? x - 7/4 और b कितना है सर? -4/4। राइट? पर ये कुछ नहीं किए, इसको हम इस फॉर्मूला पे ले आए। यही बात को हम लोग इस फॉर्मूला पे लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b a - b। क्लियर है? a + b, ये पूरा a, ये प्लस, ये पूरा b है, ये पूरा क्या a, ये क्या है बीच में माइनस, और ये पूरा b है। तो इसको सिर्फ यही लिखिए, बराबर क्या है? 0 सब। अब इसको थोड़ा और कर लीजिए, x माइनस पूरा कैल्शियम ले लीजिए, क्या दिक्कत है? ये ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस मतलब 2/4 आ जाएगा। ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा, मतलब 7/4 में से 5/4 गया, तो मतलब दोनों का तो नीचे वाला वो सेम है, तो ऊपर में डायरेक्टिव हो जाएगा। सम अगर कैलकुलेट करके देखिएगा इतना ही आएगा, इसको करिएगा तो x - 12/4 आएगा बराबर 0। इसको 0 के बराबर करो तो x - 7/4 बराबर 0, x बराबर 7/4 ये आया। इसको आप क्या करेंगे? 0 को बराबर करेंगे, x - 12/4 x बराबर 0। इधर निगेटिव तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। 3 कितना आया? इतना। इतना हम पिछले क्लास में बात किए थे, जब हम लोग सॉल्व किए थे 4.2 को, तो हम ये बताए थे कि कोई भी द्विघातीय समीकरण का जितना पावर होता है, जितना घात होता है, उसका सॉल्यूशन, उसका मान, इसका जो भी x के टर्म है, तो x का वैल्यू 2 आता है। मतलब उसका जितना पावर होता है उतना उसका सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? इसी को हम लोग इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। तो मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, उसका जितना पावर होता है, अगर 3 पावर रहता, अगर क्यूबिक रहता, आई मीन त्रिघातीय समीकरण रहता, तो x का वैल्यू 3 आता है। तब हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। इसमें क्या होता है? इसी को हम लोग कभी अल्फा बोलते हैं, इसको कोई बीटा बोलते हैं। ओके, तो देखिए अगला प्रॉब्लम की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला प्रॉब्लम कह रहा है, दूसरा प्रॉब्लम है 2x² + x - 4 बराबर 0। इसको थोड़ा और गौर से देखिएगा, थोड़ा नज़र से, पूरा मतलब नज़र यहीं पे, पूरा स्क्रीन पे नज़र होना चाहिए, तब और अच्छे से क्लियर हो। क्या करेंगे? पहली दफ़ा सर पूरा में a से डिवाइड करेंगे, मतलब सर पूरी दफ़ा में जो भी x² का गुणांक है उसे डिवाइड करना पड़ता है, तो पूरा में 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है? x² 2x² + x - 4 बराबर 0। सर 2 से हमें डिवाइड किए, 2 ही से क्यों किए? क्योंकि जो x² का गुणांक होता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। पिछले जो भी स्लाइड था उसमें क्या हुआ था? क्या था? इसमें भी 2 था, तो इसमें भी हम 2 से डिवाइड किए। इसमें 4 है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। रट मत लीजिएगा कि सब में 2 से डिवाइड कर रहा है। इसमें भी 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 2 से डिवाइड किए तो ये कैंसिल हो गया, x² + x/4 बराबर 4/2। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। क्या करेंगे? अब इसी को हम लोग किसी तरह
ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसी तरह यही बात, ये पूरी बात को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो बन जाए। कैसे लिखेंगे? तो सर ऑलरेडी हमको ये एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, मतलब इसको यार 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 2a क्या सर एक्स है, b 1/, हम क्या बताए थे जो भी था उसमें डबल से डिवाइड, अगर 4 है तो 8 कर दीजिए, डिवाइड करना है 2 से, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट में। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर हम लोग 2 से गुना किए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आई मीन 2 से गुना किए तो 2 से यहाँ पे नीचे में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना कट जाएगा तो 1/4 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे अपने मन से 2 से गुना किए, मतलब नीचे में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर? अब क्या करेंगे, ऐसे भी सोच लीजिए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो ऐसे यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसको ये लिख सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत है तो कुछ नहीं करना है, जो भी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के डिवाइड में है, अगर 2 रहता तो 4 किया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 2 से गुना कर रहे हैं, ऊपर में 2 से अपने यहाँ पे तो 2 नहीं है, 2 से हम यहाँ पे गुना किए थे, नीचे भी 2 से गुना करना पड़ता है। सपोज दैट मान लीजिए अगर कोई हम लोगों का एक्स स्क्वायर दिया है तो हम लोग यहाँ पे 2 से जब एक्स स्क्वायर में हम लोग गुना करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे ना, तब ना बात बराबरी पड़ेगा। तो यही यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं किसी तरह कि इस फॉर्म में बन जाए, इस रूप में आ जाए ये बात, कि हम इसको इस रूप में दे, इसको इस रूप दे सके, ये रूप दे सके। तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना किए तो इसमें हम लोग 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये नीचे वाला के साथ हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, प्लस सर ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह पे क्या है ये जोड़ दिए। क्लियर है? 4/2 ये था, प्लस 1/8 इधर, मतलब जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो ये जोड़े इधर भी जोड़ दिए। नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक क्या? देखिए इधर जोड़े, इसका जोड़ने का क्या मतलब होता है, फिर कैंसिल हो जाएगा ना, इधर आएगा तो निगेटिव आ जाएगा, मतलब इसमें अगर कोई हम लोगों का इक्वेशन गिवन है तो इसमें अगर हम लोग 5 जोड़ते हैं तो 5 से घटाना भी पड़ता है ना, 5 जोड़े तो इसमें 5 से घटाना भी पड़ता है ना इधर से, मतलब इधर भी 5 करना पड़ता है, अगर कुछ भी रहे इधर तो ऐसा है तो इधर भी जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो घट जाता है। और नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बात थोड़ा देखिए इधर, यहाँ पे क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस x/4, इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्लियर है? इसको इधर ही ले आए, जो था वही पे इसको छू बोल, यहीं तक क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू x/4, 2 इंटू ए कितना है x इंटू 1/8, यहाँ तक क्लियर है। हम बोले थे कि जो इतना किए तो बात वही पड़ रहा है, प्लस 1/8 का होल स्क्वायर, अपने मन से ये जोड़े थे इतना, और इसमें से 1/8 को घटा भी दूँ, जोड़े थे घटा भी देंगे ना, जो जोड़े वो घटाए, बार माइनस क्या था, -4/2 था, बराबर जो। यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर है? ये जोड़ दिया अपने मन से तो ये घटा भी दिए, ये समझ में आया था पिछले, अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो अब क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखा, तो ये पूरा क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है एक्स प्लस बी की है 1/8 का होल स्क्वायर, बराबर माइनस क्या है 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 4/2। क्लियर है? x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 8×8 = 64, इसको स्क्वायर पे तोड़ेंगे -4/2। अब इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 64 आएगा। इसको अभी इधर ही रहने दो, इसमें बाद में इसको भी हम लोग करेंगे। अब यही वाला बात को हम लोग इस फॉर्म में ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कितना हो जाएगा 1, ये पूरा में माइनस है तो ये 1 माइनस क्या होगा 32, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 32 × 4 8, 4 × 8 128, d प्लस 1/8 माइनस
-1 मतलब -129/64, इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। अब सर इस फॉर्म में आना चाहिए a² - b², तब ना हम इसको लिखेंगे। लेकिन ये सर a² तो बन गया, पूरा a² बन गया, -b² नहीं बना। तो क्या करेंगे, इसको नीचे दिख रहा है पूरे, इसको क्या करेंगे, ये तो सर हमको बन गया कि x + 1/8 का होल स्क्वायर माइनस, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √100 129/8 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2 ना, या ये भी लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर बराबर 2। बात तो वही की ना, √129 का स्क्वायर बराबर √129 और 8 का स्क्वायर 64 होता ही है। अब यह इस रूप में बन गया a² - b² के रूप में। अब क्या करेंगे, ये a² - b² के रूप में बन गया, तो a + b × -b, तो a + b मतलब ये पूरा a है, तो x + a + b इंटू a - b, तो a माइनस पूरा a है माइनस इस रूप में। अब क्या करेंगे, सब दोनों को 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे। बस यहाँ आप उसके बाद आप लोग फिर इसको 0 के बराबर कीजिएगा, x का मान निकालिएगा, फिर इसको भी 0 के बराबर कीजिएगा और x का मान निकालिएगा। तो यही 2 रूट्स बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। क्या देखिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम है, क्या है क्वेश्चन, 4x² + 4√3 x + 3। पहला स्टेप क्या होता है, जो भी x² के गुना में हो उस सबसे सबको डिवाइड कीजिए। x² के गुना में क्या है सर, 4 है, तो 4 से सब में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 4√3, आई मीन पहले लिखिए तो बराबर सब में आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? ओके क्लियर सर, क्लियर पूरी। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, x² बच जाएगा, प्लस ये से ये कैंसिल हो जाएगा, √3x बच गया। सब में डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है, तो अगर 0 में डिवाइड किसी चीज़ से करेंगे तो 0 ही रह जाता है, इसलिए 0 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0 में किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, डिवाइड कीजिएगा तो पर भी 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग किसी तरह a + b का फॉर्म दो। a + b का फॉर्म क्या होता है, a² + b a² + 2ab + b² होता है ना। अब इसको किसी तरह इस रूप में लिखो और यहाँ से हम लोग इस रूप में दे सके इसको। क्या करेंगे इसको सर, a² + 2a कितना है सर, x इंटू बी क्या है सर, √3, तो गिवन हम लोग क्या करेंगे, समय 2 से डिवाइड कर रहा है, तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई पढ़ के तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है, और कैंसिल करेंगे तो बात वही आ जाता है कि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी किया ना, हाँ सर, ऐसे भी हम बता भी दिए, जो भी है उससे 2 से डिवाइड कीजिए। अब b क्या हो जाएगा, ये बन गया, तो √3/2 का होल स्क्वायर हम लोग इतना ऐड किए, तो इसी इक्वेशन में +4, इसी में हम लोग इतना से घटाएंगे भी। क्लियर है, बराबर 0, क्योंकि इतना जोड़े ना, इतना किसी चीज़ से हम इतना लिए तो उसको देना भी उतना ही पड़ेगा ना, तो बात तो वही पड़ गया। ये पूरा क्या है, a + b का होल स्क्वायर, मतलब a² + 2ab + b²। ओके सर, a + b का था होल स्क्वायर, b की जगह क्या है, √3/2, यही है ना, b की जगह पे एक जगह पे ये था, प्लस 3/4, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3, और 2 का 4 हो जाएगा, इसका हम लोग 4, और ये पूरा क्या है 3 -3, मतलब ये पूरा कट के 0 आ जाता है, समझ में आया ना। तो इसमें x² + √3/2 का होल स्क्वायर बना, इसमें 0 जोड़ दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरा 0 के बराबर है, राइट, क्योंकि ये पूरा इसे ही कैंसिल हो गया तो इसमें 0 जोड़ना पड़ता है, ये 0 के बराबर, पूरा 0 के बराबर है ना, तो इसे ही कट गया, इतना आया। अब क्या करेंगे सर, ठीक है, a² को हम लिख सकते हैं a इंटू a, यही है a² ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + √3/2 इंटू x + √3/2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होएगा, -√3/2, और यहाँ से भी x का वैल्यू क्या आएगा, -√3/2। हम लोग डायरेक्ट ये किए, यहाँ पे हम लोग d चेक नहीं किए। सर d क्यों नहीं चेक किए, अब वो चेक कीजिएगा ना, तो यहाँ ये 3 क्वेश्चन में d हमेशा >0 आता है, d इसमें d 0 के बराबर आएगा। अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो निकाल के देख लीजिए,
इसमें डी या तो ये दोनों में डी बराबर आता है, डी बराबर होता है 0 से, पहले निकाले तो 25 आ रहा था, इसमें भी निकाल के देखिएगा, और इसमें निकालिएगा तो डी 0 के बराबर होता है। क्यों सर, कैसे बता दिए बिना चेक करके? देखिए यहाँ पे क्या, देखिए दोनों का एक्स का मान सेम होता है। कब रूट इक्वल होता है, कब मूल इक्वल होता है? जब सर डी सब 0 के बराबर होता है तो इसका दोनों रूट मतलब एक्स का दोनों मान सेम होता है। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो इसका डी निकालिए, 0 पक्का आएगा। ए कितना है सर, 4 है। बी कितना है सर, 4√3 है। सी कितना है सर, 3 है। तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी कितना है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है सर, 4, और सी कितना है सर, 3, है ना। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, √3 का 3 मतलब 39, माइनस 4 चौका 16 माइनस मल्टीप्लाई 3 39 आ रहा है। 39 कैंसिल, डी 0 आया। इसी के लिए हम बोल सकते हैं, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे डी, अगर यदि इफ डी इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स आर इक्वल, मतलब डी का जो मतलब एक्स का जो दोनों मान आया वो दोनों 0 के बराबर है, डी 0 के बराबर है, तो इसलिए एक्स का दोनों मान सेम आया। अल्फा भी यहाँ से कितना आया, -√3/2, और बीटा भी -√3/2 आया। इसमें डी निकालिएगा तो इसमें डी माइनस आ जाता है 0, मतलब निगेटिव में डी चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा देखिए, चलिए हम लोग देख लेते निकाल के। इसका ए कितना है 2, बी कितना है 1, सी कितना है 1/4। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर आप लोग पहले से बना के आए होंगे या कुछ इस प्रकार से, नहीं बाबू, वो देख के समझ में आ जाता है। आप लोग भी जब हायर क्लास में जाइएगा तो देख के ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जो भी इक्वेशन हो वो सब थोड़ा थोड़ा देख के ही आइडिया लग जाता है। इसमें डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, बी कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 2 4, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 16 2 32 क्या है -31। तो डी निगेटिव आ रहा है तो इसका रूट्स होगा ही नहीं, मतलब एक्स का मान आएगा ही नहीं। क्यों सर, क्योंकि डी निगेटिव में है ना, और जहाँ पे हम लोग अल्फा बराबर क्या होता है या बीटा -b प्लस -√2 है, तो किसी का यहाँ पे डी सर निगेटिव आ रहा है, क्या है -31, तो किसी चीज़ का रूट्स देखे हैं निगेटिव होते हैं। -4 का रूट हम लोग जानते हैं 2 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, 2 होता है हम लोग जानते हैं। कभी -4 का रूट्स देखे हैं नहीं ना, तो निगेटिव का रूट्स होता ही नहीं। तो आप लोग हायर क्लास में जब जाइएगा ना, कितना बच्चा बोलेगा सर -2 होता है। कैसे बाबू, कैसे कैसे इसका रूट -2 कैसे होता है ये बताइए। तो कुछ नहीं सर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो स्क्वायर करेंगे तो इतना आना चाहिए, नहीं आएगा। -2 मल्टीप्लाई -2 तो +4 आ रहा है, यहाँ पे -√2, इसका रूट ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब आप लोग हायर क्लास में जाइएगा ना तो इसी का एक और नाम दिया जाता है, जब किसी -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं। क्लास 11th में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे डी निगेटिव आ रहा है, डी कितना सर निगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अल्फा और बीटा मतलब एक्स का मान हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ये कब बोला है निकालने के लिए, यदि इसका अस्तित्व हो तो है ही नहीं ना कोई, तो कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं, वही कह रहा है जो ऊपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का मूल क्या होगा, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² - 7x + 3। इसका मूल कैसे निकाल सकते हैं, तो वही मूल मतलब हम लोग एक तरीका और होता है कि ए कितना है, पहले हम लोग ABC फाइंड करेंगे, ABC हम लोग निकालेंगे। ए सर 2 है, बी कितना है -8 है, और सी कितना है 3 है। तो यहाँ से डी क्या होता है, b² - 4ac। डी निकालेंगे तो डी कैसे निकलेगा सर, ये सब प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है, ABC हम लोग लिखे ऐसे करके, जो x² के कोई भी द्विघातीय समीकरण इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है ना, द्विघातीय समीकरण का ये रूप होता है। आपका ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा कि द्विघातीय समीकरण किस रूप का होता है, तो इस रूप का होता है। तो इसमें x² की जगह पे क्या है 2 है, तो इसलिए a के बराबर क्या है 2 हो गया, दोनों के साथ कंपेयर किए। डी की जगह पर क्या है -7 है, और सी की जगह पर क्या है 3 है। तो डी बराबर लोग जानते इतना होता है। ओके, डी अगर यहाँ से निकालिएगा, अब क्या होगा, अल्फा और बीटा 2 आता है ना, तो अल्फा बराबर क्या होता है -b प्लस √d/2 है, और बीटा बराबर कुछ नहीं होता, सेम ही होता है, -b माइनस √d/2 है। कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस लग गया। याद रखिएगा कि -b
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू, ये पहला अल्फा के लिए प्लस लीजिएगा, बीटा के लिए माइनस लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा निकालेंगे। तो डी पहले निकाल लीजिए, डी बराबर क्या होगा बी का स्क्वायर, मतलब डी निकाले थे तो 25 आया था ना अभी पिछले जस्ट हम लोग पिछले ही स्लाइड में पढ़े थे, नहीं बिलीव हो रहा है तो निकाल लीजिए, उतना ही आएगा। और यहाँ से अल्फा बराबर कैसे होगा माइनस बी, माइनस मतलब माइनस बी कितना है सर -7, ये फार्मूला का माइनस बी है और ये बी का माइनस से ई साथ है, तो दोनों अलग अलग है राइट, दोनों क्या है अलग अलग है। प्लस रूट 25 का आंसर क्या होगा 5 होगा, क्योंकि पहला जब हम लोग रूट मतलब डी कितना है 25 है, तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं रूट डी ना, तो रूट 25 ना तो 5 होगा ना, क्योंकि पहला प्लस ले रहा है। 2 मल्टीप्लाई ए कितना है सर 2, तो माइनस माइनस सर प्लस 7 प्लस 5 बाई 2 मतलब 2 दूना 4, 12/4 मतलब सर 3। उससे भी हम लोग सॉल्व किए थे किससे पूर्ण वर्ग विधि थी, तो इतना ही आया था एक, और एक कुछ क्या आया था बताइए, और माइनस तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस रूट 25 का 5/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 बाई 5/4 2/4 मतलब 1/2, एक इतना आया होगा देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये आपका HW है, सेम ABC निकालेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, फिर अल्फा बीटा हम लोग इस तरह निकाल लेंगे। तीसरा भी क्वेश्चन आप ही लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग सॉल्व मतलब सब टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा बाबू, क्योंकि 11 क्वेश्चन करना है इसमें। अगला भी क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि ये डी निगेटिव आ जाता है, तो डी जब निगेटिव आ जाता है तो हम अभी जस्ट बोले थे कि उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा राइट। तो चलिए हम लोग अगला प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या कहता है उसको देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये भी कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा इसका फॉर्म अलग है लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करें। क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन क्या लिखे, क्वेश्चन है इसी जो क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन, x - 1/x बराबर 3, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0। ये लिखने का मीनिंग क्या है, मतलब समझ में आ रहा है कि जब x जब 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे ये पूरा क्या होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। आप लोग क्लास 11th में आप लोग जानते भी होंगे, किसी चीज़ से हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, अनगिनत आता है, अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित आता है, इसलिए हम लोग ये यूज किए यहाँ पे, और ये किताब भी यूज किया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है, पहले एलसीएम लेंगे इसका, x इसके साथ मल्टीप्लाई x² - 1 बराबर 3। अब क्या करेंगे सर क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, इसको साथ करेंगे तो 3x x² - 1 माइनस ये इधर आ जाएगा। इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वालिटी इस फॉर्म में होता है, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर जो भी कांस्टेंट है। अब इसका निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कैसे भी इसको करने का तरीका है, या तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए या मूल कैसे भी निकालिए, या अलग अलग प्रकार से भी हम लोग ABC करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे करनी आपकी है। इसको लिख सकते हैं x² - 2x, क्वेश्चन से उतर है ना, हाँ तो मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। चलिए हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, a बराबर 1 b बराबर -3। जब लगे ना कैलकुलेशन ना हो दिमाग में, जब लगे कि इसका वो हम लोग फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। और c बराबर -1, d निकाला, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b कितना है सर -3, तो -3 का स्क्वायर -4 a1 है, और c कितना है -1 है, 9 -3 का स्क्वायर 9 मतलब माइनस प्लस 4 प्लस 13, डी कितना है सर 13 है। अब यहाँ से क्या करेंगे अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा के लिए क्या होता है -b प्लस ले लेंगे √d/2 है, और बीटा के लिए क्या करेंगे -b -√d/2। क्लियर, -b मतलब सर b कितना है -3 और ऑलरेडी माइनस था, तो -3 तो ये पूरा +3 हो जाएगा, प्लस √13/2
2 मल्टीप्लाई ए वन मतलब सर 2, अल्फा इतना है और बीटा कैसे निकालेंगे सर, ऐसे ही ये 3 हो जाएगा -√13/2। अल्फा बीटा मतलब एक्स का 2 मान आया, ये और ये। क्लियर है? कुछ नहीं किए, इसका पहले हम लोग एलसीएम लिए और हम लोग भी मतलब जोड़ होता है ना बीजगणित का, वो किए। फिर हम लोग यहाँ से फैक्टर बनाए, फिर बैक फैक्टर को हम लोग ऐसे करके सॉल्व किए। सिंपल प्रोसेस था। अगला क्वेश्चन क्या है, और इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगला प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में भी आ रहा ही होगा, तभी तक आप लोग इतना देर से देख रहे हैं। मेहनत करो बहुत, बिल्कुल लाइफ में खूब मेहनत करना चाहिए, जितना हो सके ना उतना मेहनत, अपना 100% दो किसी काम के, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% देना चाहिए। क्या मजा आता है ना, अभी से ये आदत पड़ जाएगा ना। इसका भी एक्स का मान पूछ रहा है, मतलब इसी को बोल रहा है कि समीकरण को मूल याद कीजिए, मतलब अल्फा और बीटा, मूल का मतलब वही हो 11/30। क्लियर है? जहाँ पे एक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए, -4। अभी जस्ट बताया, जो भी रहता है अगर यहाँ पे कीजिएगा एक्स की जगह -4 रखिएगा तो 1/0 बन जाता है। इसका मान होता है अपरिभाषित, मतलब अनडिफाइंड, मतलब एक्स का मान अनडिफाइंड हो जाएगा, अनगिनित हो जाएगा। क्यों सर? तो यहाँ पे 1 को हम लोग 0 पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है अनगिनित। किसी चीज़ को 0 पार्ट में, मतलब 0 पार्ट में जब तोड़िएगा ना तो उसका मान अनगिनित आ जाता है। तो इसलिए अनगिनित, ये भी अनगिनित, ये भी अनगिनित, तो दोनों अनगिनित में से अनगिनित हटाएंगे तो क्या होगा, बोलेंगे माइनस, अनगिनित ही बच जाएगा ना रे। तो ये इतना के बराबर होगा ही नहीं, तो इसलिए बोल रहा है कि नहीं। देखिए ये क्या है, अनगिनित है, ये 0 बन जाएगा, सॉरी अनगिनित में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा, अनगिनित प्लस 5, नहीं थोड़ी ना, अनगिनित ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनगिनित में कुछ भी जोड़ देना ना वो तो अनगिनित ही रहेगा ना, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए इसका मान ये नहीं लिया। ओके, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन आता है ना। तो ये क्या बच गया, इतना माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये x+4। ओके, क्लियर है सर? क्लियर? ओके सर, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको और तोड़ लो, x - 7 माइनस x - 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में सब में चला जाएगा। इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 4x - 7x - 28 बराबर 11/30। क्रॉस पहले इसको तोड़ लो, ये से ही कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, -11। ऊपर में क्या गया, -11/x² -3x - 28 बराबर 11/30। ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, -1 -1/x² -3x - 28 बराबर 1/30। अब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के साथ तो पूरा ये होगा, यही बन जाएगा। ओके, -30 ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे सर, 3x - 28, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0, x² - 3x + 2 बराबर 0, x², इसको फैक्टर निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 2x - x + 2 बराबर 0, x × x - 2 -1 का कॉमन लेंगे, x - 2, x क्या आएगा, x - 1 × x - 2। ओके, बराबर 0। अब यहाँ से x का 2 मान आएगा, x बराबर 2 आएगा और x बराबर 1 आएगा। तो यहाँ से यही पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा। कुछ नहीं किए, जोड़ किए, क्या होता है बीजगणित का जोड़, बट्टा पर का जोड़ किए। फिर हम लोग क्या किए, उसको एक फैक्टर बनाया है, उस फैक्टर को फैक्टराइज किए और यहाँ से हम लोग इसका रूट्स फाइंड आउट किए। राइट, हम लोग रूट्स, इसका मतलब इसका x का वैल्यू निकाल पाए। तो ये क्लियर है, थोड़ा इंक भर लेते हैं। देखिए चौथा प्रॉब्लम, देखिए चौथा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रमजान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3। कह रहा है कि जो रमजान है उसका आयु 3 वर्ष पहले और अभी, मतलब और 5 वर्ष बाद, दोनों का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। कुछ नहीं समझ में आया, देखिए कह रहा है
कि एक रमजान ना, ये कह रहा है कि एक रमजान 3 वर्ष, किताब है ना आप लोगों के पास, क्वेश्चन पढ़िए। 3 वर्ष पूर्व रमजान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, मतलब दोनों का व्युत्क्रम हम लोगों का दिया। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम व्युत्क्रम इसका मतलब होता है उल्टा। अगर x का व्युत्क्रम बोले ना तो 1/x हो जाएगा, y का व्युत्क्रम बोले तो 1/y, अगर z का बोले तो 1/z, अगर x/y का बोले तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? y/x। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है। ओके, तो कह रहा है 3 वर्ष पहले, मान लेते हैं, माना कि रमजान रहमान माना कि रहमान की आयु x वर्ष, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रमजान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रमजान की आयु क्या हो जाएगा? पूर्व रहमान की आयु, सॉरी रहमान की आयु क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? पूर्व मतलब क्या होता है? 3 से पहले क्या होता है? 2, मतलब पूर्व मतलब सर निगेटिव, और बाद मतलब सर पश्चात मतलब पॉजिटिव। 4 के बाद, 3 के बाद 4, मतलब इधर बाद, इधर पहले, अब पूर्व, अब पहले। तो सर इसका मतलब क्या होता है? 3 वर्ष पूर्व मतलब निगेटिव। क्लियर? और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ओके, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, क्या हो जाएगा? रहमान की आयु हो जाएगा x+5, और इन दोनों का व्युत्क्रम का योग, मतलब इसका व्युत्क्रम का योग, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x-3, और इसका व्युत्क्रम का योग, ये दोनों का व्युत्क्रम का योग मतलब जोड़, कितना गिवन है हम लोगों को? दिया है 1/3। अंतर मतलब तो हम लोग जानते हैं घटाव, योग मतलब जोड़ होता है, राइट? अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये से ये कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। फिर ये से ये कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/3। ओके, x 2x प्लस 5 प्लस 2, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 3x प्लस 5x - 15 बराबर 1/3। क्लियर है? यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन आता है? हाँ सर, इतना हम लोग संभाल लेंगे। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बताइए। बिल्कुल, -2x - 15 बराबर 1/3। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे? क्रॉस करो ना। ओके, क्या स्टाइल है सर, घूम जाते हो डायरेक्ट। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 6x, या पहले s को कर लो, क्योंकि पावर ज़्यादा वाला है, को पहले कर लो। इसको 1 के साथ करो तो x² - 2x - 15 बराबर, सर आप इसको इसके साथ कर लो सर, 6x + 6 हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर, क्या करेंगे? x² - 2x - 15, सर इधर आ जाएगा तो -6x, इधर आ जाएगा तो -6 बराबर 0। x² - 8x, क्लियर? -15 21 हो जाएगा, 15 6 21 बराबर 0। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसका फैक्टर निकालो। कैसे? 6 × 18 नहीं, 7 × 21 नहीं, 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सोचो, इस पे ध्यान दो। क्लियर है ना? बाकी सब सही है ना? -2x 5x, अरे यार तो प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो प्लस, इसमें से कितना -4 हो जाएगा ना। अब कैसे होगा? 7 × 21 सॉरी, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, राइट? तो यहाँ पे कैसे करते? 7 × 21, और 7 में से 3 गया तो 4 भी आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पिछले वीडियो में जाइए, 4.2 में, हाँ 4.2 में हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका भी सीखे थे, और उसमें एक ट्रिक भी हम लोग अपनाए थे, राइट?
तो अब क्या करेंगे, दोनों में सर x कॉमन है, x निकालेंगे तो x माइनस 7, इस दोनों में सर 3 कॉमन है, प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7, तो पूरा में ये कॉमन है तो ये बाहर निकालो, बच क्या गया x प्लस 3, ऐसे x का मान आएगा 7 और x का मान -3, तो -3 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि किसी का मान, किसी का आयु निगेटिव में कभी हो सकता है, बोलेंगे कि -3 साल तुम्हारा उम्र है, नहीं ना, तो निगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव क्या लेंगे 7 लेंगे। तो वर्तमान आयु उसका 7 वर्ष था, 7 वर्ष है, और 3 वर्ष पहले क्या था, हो जाएगा 7 में से 3 घटा दो, तो 4 वर्ष, और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 12 वर्ष। क्या सिंपल क्वेश्चन था, जो कुछ है ही नहीं, वो इस फॉर्म में बोल रहा था, लैंग्वेज में दिया था, भाषा में दिया था, और वो भाषा को हम लोग मैथमेटिकली कन्वर्ट किए, और मैथमेटिकली में तो हम लोग जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना है ये सब क्वेश्चन को। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शोफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक का योग, यदि कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट है, अभी यहाँ तक पढ़ते, एक क्लास टेस्ट में शोफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, मतलब माना कि शेफाली है ना, शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए अंग्रेजी गणित, पहले गणित है, गणित का मार्क्स या अंक x, राइट, और इसी प्रकार शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए अंग्रेजी का अंक मान लेते y, दोनों का योग कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों का योग, मतलब सर प्लस 30 दिया है, इक्वेशन 1 मान लो। फिर कह रहा है यदि गणित में 2 अंक जोड़ दिया जाता है, गणित क्या है x है, तो इसमें सर 2 जोड़ दिया जाता है, और अंग्रेजी में से 3 कम कर दिया जाता है, इन दोनों का गुणनफल मतलब गुना 210 है। क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स वाई आ गया, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्यों ना हम लोग इसको y के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 मानो, क्योंकि बात वही ना, x को इधर भेज दिए, और यहाँ पे y मतलब ये इक्वेशन को इसमें रख दो, तो अब क्या करेंगे, तो x प्लस 2 इंटू वाई के जगह पे क्या रखेंगे 30 माइनस एक्स -3, क्योंकि y के जगह पे ये पूरा रखे, -3 210, x प्लस 2 इंटू इसमें से ये कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए, और वो पिछला ही क्वेश्चन की तरह क्या, पहले क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, गुना करेंगे, और एक फैक्टर बनाएंगे, फिर फैक्टर को हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। 27x, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना है ना, माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210, और यहाँ से क्या करेंगे आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, राइट, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा बाबू। जो भी x का मान लीजिए समथिंग आया, तो अब यहाँ से y का मान कैसे निकालेंगे, तो -30 माइनस इस समथिंग को घटा दीजिएगा, यहाँ से y का भी मान आ जाएगा, और जो x का मान आएगा वो इसका गणित का मार्क्स होगा, और जो y का मान आएगा 30 में से घटाने के बाद समथिंग आएगा, उसको घटाइएगा, तो वहाँ से y का मान वो अंग्रेजी का मार्क्स हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, 5 नंबर क्वेश्चन था।